नमस्ते दोस्तों, यार द फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में जो आज रोड शो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, साथ में योगी आदित्यनाथ जी भी थे और उनके लोकसभा के जो मेंबर है जो बीजेपी के सीट से लड़ रहे हैं, लल्लू सिंह जी भी थे। आज की इस रोड शो से दोस्तों एक चीज तो साबित हो गया है कि ये रोड शो सिर्फ एक झांकी नहीं थी, बकायदा ये बताने के लिए काफी था कि 4 जून को क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि ऐसी भीड़, ऐसी लोगों की हुजूम आपने पहले किसी रोड शो में इतनी भीड़ नहीं देखी होगी जितनी भीड़ आज थी। और सबका एक ही नारा, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये ग्राउंड रियलिटी है दोस्तों, ये ग्राउंड रियलिटी है जो कि बहुत सारे पिद्दी मीडिया और बहुत सारे पिद्दी यूट्यूबर आपको ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर ले जाना चाहते हैं, लेकिन कब तक दूर ले जाएंगे। 1 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो चिद्दी मीडिया, पिद्दी मीडिया है और ये जो यूट्यूबर है, ये सब के सब पानी पानी हो जाएंगे, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है दोस्तों वो ये बताने के लिए काफी थी। जो आज का ये जो रोड शो है, आप देखिए, मतलब लोगों की हुजूम को आप देखिए। आप किसी की बात को मत मानिए, मेरी बात को मत मानिए, लेकिन जो लोगों का हुजूम है, कहीं से आपको लगता है कि लोगों के बीच नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता 1% भी कम हुई है? कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा। लोग आरती की थाली लेकर के आ रहे हैं। सिर्फ अयोध्या के रोड शो में नहीं, कानपुर के रोड शो में भी ऐसे ही हुआ है। देश में जो पिछले जो रोड शो हुए कुछ दिनों पहले, वहां पर भी ऐसे ही हुआ है। लोग एक झलक पाने के लिए मोदी जी के इतने व्याकुल है कि लगता है कि मोदी जी 2024 में तीसरी बार नहीं, 2014 में पहली बार जब प्रधानमंत्री बनने के लिए निकले थे, तब का ये ऐसा दृश्य था। अयोध्या के चप्पे चप्पे को ऐसा सजाया गया है और इस तरह से बनाया गया है कि जो भी लोग से आप जिससे भी पूछो, आप बोलो कि अयोध्या का तो मतलब कि एकदम से पुनर्विकास हुआ है, नव विकास हुआ है। इतने इतने लोग, मतलब 22 जनवरी 2024 में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके 3-4 महीने हो चुके हैं और अब तब से लेकर अब तक लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग राम जी के दर्शन करके आ गए। अगर 1.5 से 2 करोड़ लोग बाहर से किसी राज्य के और किसी शहर में आते हैं, तो ऑब्वियस बात है वहां के शहर में जो कुछ भी बिकता है उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। ये तो सीधा सा कैलकुलेशन, इसमें कोई दिमाग लगाना, डेटा दिखाना का तो कोई सवाल ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो सोच लीजिए अयोध्या में कितनी रोजगार बढ़ गई। और आज का रोड शो आप लोगों के हुजूम को देखिए दोस्तों, मतलब कि ये ग्राउंड रियलिटी है, जहां पर कांग्रेस के एक से एक बड़े बड़े नेता छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो जब कोई चीज टूटता है, जब कोई चीज टूट रहा है, तो वहां पर लोगों का विश्वास कैसे बन रहा है। और यहाँ पर लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं और कारवा बढ़ता चला जा रहा है। और इसी बीच आप देखिए कि अरविंदर सिंह लवली भी, जो दिल्ली के हेड थे कांग्रेस के, वो भी छोड़ चुके हैं। मैं आपको बताता हूं एक बड़ा ही दिलचस्प बात। नरेंद्र मोदी जी शायद ही एक ऐसे नेता है कि जब वो रण में उतरते हैं, प्रधानमंत्री बनने के रेस में आते हैं, अपने साथ 10% सीट्स गारंटी के साथ लेकर के आते हैं। क्योंकि चुनाव जीतने और मैं ये जो लोकसभा चुनाव है उसमें आपको मेजोरिटी चाहिए होता है 272 सीट का। नरेंद्र मोदी जी का गुजरात का 26 का 26 सीट फिक्स है, वो उनसे कोई छीन ही नहीं सकता है। क्योंकि गुजरात में रहने वाले जो हमारे गुजराती भाई बहन है, उनको पता है कि हमारा ही जनप्रतिनिधि आज जाकर के देश प्रतिनिधि बना हुआ है। तो 26 का 26 सीट वो आ जाता है वहां से, और एक सीट वाराणसी का फिक्स है। तो 27 सीट, यानी 272 का 10% होता है लगभग 27। तो 27 सीट तो उनका फिक्स है। ये ऐसे नेता है जो 10% तो सीट पहले ही जीत जाते हैं। चुनाव जहां अनाउंस हुआ वो 10% सीट जीत गए। बाकी 90% सीट तो उनका, तो 90% का मान लीजिए, एक तरह से मुझे तो लगता है कि 25% से ज्यादा काम उत्तर प्रदेश कर देता है। ये जो भीड़ है, ये जो लोगों का विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, ये बयां करता है कि जमीनी हकीकत क्या है। ये बयां करता है कि नरेंद्र मोदी जी आज भी कितने लोकप्रिय है। ये बयां करता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा अगर आप पूछोगे कौन, तो बस मोदी। कोई और चेहरा लोगों को दिख नहीं रहा है। लोग यहां तक कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो ये राम मंदिर का जो 500 साल का जो इंतजार था वो खत्म नहीं होता। इसके बाद भी अगर
अभिषार शर्मा जैसा या रवीश कुमार जैसा या जर्मन में बैठा यूट्यूबर जैसे लोग आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं बताते हैं, तो मतलब हंसी आती है कि 4 तारीख के बाद वो जनता के सामने क्या मुंह लेकर के आएंगे। हो सकता है कि ये एक जनता जो उनसे सिर्फ यही सुनना चाहती है, नरेंद्र मोदी जी की बुराई सुनना चाहती है, वो उनके साथ जुड़े रहेगी। लेकिन जो हकीकत है, जो हकीकत जानना चाहती है, हकीकत सुनना चाहती है, ग्राउंड रियलिटी जानना चाहती है, वो उससे और नहीं जुड़ पाएगी। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये दोस्तों, आप ये भीड़ को देखिए, ये कचाकच भीड़ किस लिए है। अगर कभी कोई मतलब किसी सरकार के अगेंस्ट अगर कोई जन सैलाब हो तो ऐसी भीड़ रहती, ऐसी भीड़ ये संभव नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी, ये झांकी है, 4 तारीख तो अभी बाकी है। ये वही सच्चाई है दोस्तों जो आपको देखना समझना बहुत जरूरी है।